हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूं और मेरा अभिवादन आप लोग स्वीकार कीजिए और आज की वीडियो को पूरा लास्ट तक आप वॉच करिएगा क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और 30 प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम हम पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है आपको ही बताना है। तो उस राज्य का नाम क्या है प्यारे? आपका जम्मू कश्मीर, कि आपका बिहार, कि आपका गुजरात, कि आपका झारखंड। तो काली मृदा के नाम से प्रसिद्ध उस राज्य का नाम जहाँ का तट रेखा भी लंबी है और सबसे ज़्यादा वहाँ पर नमक भी उत्पादन किया जाता है, उस जगह का नाम है गुजरात। गुजरात में जो पाई जाती है काली मिट्टी और गुजरात की ही सबसे ज़्यादा तट रेखा है, ये भी प्रश्न आपका बन चुका है। और सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो नमक का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पे होता है प्यारे? तो आपका गुजरात में होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कोयला उत्पादन के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो कोयला उत्पादन के लिए आपका झारखंड है, ये भी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे ले चलते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? यहीं पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न आपका बहुत मस्त और बढ़िया प्रश्न है कि किस ग्रह को शाम का तारा का नाम देते हैं। आपको पता है ना, पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। जो शुक्र होता है इसी को शाम का तारा या चमकीला ग्रह के नाम से जानते हैं। इस बातों को याद रखेंगे और इस बातों को इतना ध्यान देना है ना कि शुक्र के संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। यहाँ से प्रश्न बनता है ना कि लाल ग्रह किसे बोलते हैं? तो लाल ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जानते हैं। किसको जानते हैं दोस्तों? मंगल ग्रह को। सबसे बड़ा ग्रह पूछे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा की बात बोले तो सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है। कौन है दोस्तों? याद रखेंगे, बृहस्पति है। आपसे पूछे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, प्राकृतिक एकमात्र उपग्रह कौन है, तो आप लोगों को बता देना है कौन है दोस्तों? चंद्रमा है। कौन है प्यारे? तो आपको ये चीजें याद रखना। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है दोस्तों चंद्रमा। और सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या किसकी है? तो बृहस्पति की है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सूर्य का चक्कर सबसे तेज गति से कौन सा ग्रह लगाता है? तो बुध। जो बुध ग्रह है ना, सूर्य के पास है और सूर्य के पास होने के कारण सबसे पहले यह जो चक्कर लगा लेता है किसका? सूर्य का। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो आपको बताना है दोस्तों, विश्व का छत किसे बोलते हैं। आपका यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने, पामीर को बोलते हैं, कि आपका काराकोरम को बोलते हैं, कि तियानसान को बोलते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे विश्व की छत के नाम से हम किसको जानते हैं? तो पामीर को जानते हैं। किसको जानते हैं दोस्तों? पामीर को। यह मध्य एशिया, याद रखेंगे, यह मध्य एशिया का हिस्सा है और कहाँ पे है? तो काजाकिस्तान में। याद रखेंगे दोस्तों, कहाँ पे है दोस्तों? तो काजाकिस्तान में है और यह मध्य एशिया का हिस्सा है। और याद रखेंगे विश्व की छत के नाम से इसे हम जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पामीर। ये बातें याद रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। 4 नंबर की बात करते हैं जो आपका है। यहाँ पे काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पे है? तो आपको बताना है कि जो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र जम्मू कश्मीर के, बिहार के, गुजरात के, झारखंड कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए जो काकरापार परमाणु संयंत्र है दोस्तों, ये गुजरात राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य से जो प्रश्न आज तक सबसे ज़्यादा चर्चित प्रश्न रहे हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। आपका काकरापार परमाणु केंद्र शक्ति केंद्र कहाँ है? तो गुजरात में है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो गुजरात में होता है। गुजरात जैसी ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। एक बात तो और है ना कि सबसे ज़्यादा तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात की। 2340 किलोमीटर सबसे ज़्यादा तट रेखा है। और सबसे छोटी तट रेखा की बात करें दोस्तों तो गोवा की। किसकी दोस्तों? गोवा की, 101 किलोमीटर। ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। आगे देखेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी की बात पूछा है दोस्तों। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो आपका नील नदी है, कि ब्रह्मपुत्र है, कि आपका नर्मदा है, कि आपका गंगा है, यही बताना है। और यहाँ पे प्रश्न में आपको ध्यान देना है चीजें। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात पूछ रहा है तो विश्व की सबसे लंबी नदी है जो नील नदी, और इसकी लंबाई कितना है दोस्तों? तो 4000 किलोमीटर। कितनी है प्यारे? तो 4000 किलोमीटर। इसको आप लोगों को याद रखना होगा। एक बार प्रश्न आपका बना है कि जो नील नदी है ना वह कहाँ पे गिरती है? याद रखेंगे नील नदी का जो समापन या कहाँ पे गिरती है? तो भूमध्य सागर में। कहाँ पे दोस्तों? याद रखिएगा, यह जो गिरती है आपका भूमध्य सागर में गिरती है। कौन दोस्तों? नील नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी जानी जाती है। 4000 किलोमीटर इसकी क्या है दोस्तों? लंबाई है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको मैं एक बात और भी बता दूं, यहां से एक प्रश्न और भी, 2 प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न आपको बता दूं, भारत की सबसे लंबी नदी, याद रखेंगे भारत की, अगर पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो भारत की सबसे लंबी नदी है जो आपका 2525 किलोमीटर किसकी है दोस्तों? लंबाई
लंबाई तो गंगा नदी की है। किसकी है प्यारे? तो गंगा नदी की है। और यहीं पे कहता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी, याद रखेंगे लंबी और बड़ी में अंतर है, याद रखेंगे इसकी जो दूरी सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ये नदी है जिसकी नाम है गंगा, 2525 किलोमीटर। लेकिन याद रखेंगे सबसे ज़्यादा पानी का अधिग्रहण करने वाली नदी, बड़ी नदी की बात पूछे तो ब्रह्मपुत्रा। कौन है दोस्तों? याद रखेंगे ब्रह्मपुत्रा। प्रश्न आपका थोड़ा बदलेगा, आंसर बदल जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। पवित्र नदी गंगा को भी कहते हैं, ये भी चीज़ें याद रखेंगे। भारत की सबसे पवित्र नदी के नाम से जानते हैं गंगा नदी को, ये भी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष के कब विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं? तो आपका क्या सही हो जाएगा? 25 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष के कब प्यारे? याद रखिएगा 25 अप्रैल को हम मनाते हैं मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने लोगों को शेयर करिएगा, ऐसे लोगों को शेयर करिएगा जो आपके जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आपका एक शेयर मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। लाइक मोटिवेशन मुझे प्राप्त होता है लाइक से, और मेरी मदद हो जाती है आप लोग एक अगर वीडियो को शेयर करते हैं तो। चलिए आगे देखते हैं, इसी से हम लोग दिवस से संबंधित कुछ बातें देख लें। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष के 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व परिवार दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष के 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को। और इसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष के 28 फरवरी को। कब दोस्तों? 28 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष के 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और आपको मैं एक बात और बता दूं, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को मनाते हैं। क्या दोस्तों? तो विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ये चीजें भी आप लोग याद रखेंगे। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष के 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। दोनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार चीजें आपके लिए बना है तो मैं इसको बता दे रहा हूं। चलिए आगे ले चलते हैं, 7 नंबर की बात करते हैं। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? आपको यही बताना है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो बहुत अच्छी लग रही है दोस्तों, याद रखेंगे। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से हम किसे जानते हैं? गंगा को, यमुना को, सिंधु को, गोदावरी को। किसको जानते हैं प्यारे? तो गोदावरी को जानते हैं, इस बात को याद रखेंगे। एक बात मैं आपको यहीं पर एक बात और बताऊंगा, याद रखेंगे। एक प्रश्न आपसे बहुत बना है, अगर यहाँ पे नदी बना है तो नदी से एक प्रश्न बना है बांध, आपको यही बताना है बांध के बारे में प्यारे। बांध से बना है कि सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या है? तो याद रखेंगे टिहरी बांध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? याद रखेंगे टिहरी बांध के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, याद आया, ये भी प्रश्न बना है आपका। चलिए आगे ले चलते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द, जिसका शब्द का नाम क्या है प्यारे? तो सत्यमेव जयते, जो आप लोग बहुत बार इसको पढ़ते, न्याय की भाषा है और जहाँ पे जज या न्याय दी जाती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखा हुआ एक उपवाक्य मिलता है, बहुत अच्छा शब्द है सत्यमेव जयते। किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, जो भारत का राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते है या किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे प्यारे? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी बहुत वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मुंडको उपनिषद आपको याद रखना है, सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 24 दिसंबर को देश में किस रूप से मनाया जाता है? याद रखेंगे, जो आपका अगर 24 दिसंबर की बात करेंगे तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। प्रत्येक 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सबसे पुराना वेद। याद रखेंगे वेदों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4। सबसे पहले तो ये देखना है वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या है 4। और कौन कौन से वेद हैं? आपका सामवेद हो गया, ये भी चीज़ें याद रखना है आपको। सामवेद हो गया, आपका ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। आपको यही बताना है दोस्तों सबसे पुराना वेद कौन सा है। अगर सबसे पुराना वेद की बात करें तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद के नाम से जानते हैं। यही आपको बता दूं, जो सामवेद है इसके संस्कृत का वेद बोलते हैं। याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इससे हम लोग संस्कृत का वेद बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो संस्कृत का वेद के नाम से हम किसको जानते हैं? तो सामवेद को जानते हैं। अगर बात यजुर्वेद की बोले तो गद पद का वेद, इसे वेद बोलते हैं। याद रखेंगे इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गद पद का वेद बोलते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। अगर हम यहीं पे अथर्ववेद की बोले तो अथर्ववेद क्या है दोस्तों? याद रखेंगे अथर्ववेद को जादू टोने का वेद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जादू टोने का वेद बोला जाता है। अगर पूछे आपसे जादू टोने का वेद किसे बोलते हैं तो अथर्ववेद को बोलते हैं। गद पद का वेद किसे बोलते हैं? तो यजुर्वेद को बोलते हैं। और याद रखेंगे सबसे पुराना वेद क्या है? तो ऋग्वेद है। और संस्कृत का वेद किसे बोलते हैं? तो सामवेद को बोलते हैं। और आपको यही बात मैं एक बात और बता दूं दोस्तों, याद रखते हैं जो
संस्कृत का वेद तो है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, संगीत का वेद भी पूछे, संगीत का वेद का नाम से किसे जानते हैं, तो सामवेद को संगीत का वेद बोलते हैं, सामवेद को। ये भी चीज़ें याद रखना है। तो सबसे पुराना वेद ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसके बोलेंगे दोस्तों? याद रखेंगे, स्थानीय स्वशासन का जो जनक बोले जाते हैं लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव आप लोग देखे होंगे ग्लोब मैप में, तो आपको यही बताना है दोस्तों, जो आपके दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉल्ड, कौन दोस्तों? याद रखेंगे, रॉल्ड एमंडसन के द्वारा दी गई है, की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? आपको बता दूं, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो होती है वो जुलाई में होती है। कब होती है प्यारे? जुलाई में होती है। और न्यूनतम दूरी अगर पूछे आपसे कि अगर न्यूनतम दूरी कब होती है, तो न्यूनतम दूरी आपकी होती है प्यारे जनवरी में। कब होती है? तो जनवरी में होती है। तो याद रखेंगे जुलाई में होती है, तो 4 जुलाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो 4 जुलाई को होती है। और न्यूनतम दूरी अर्थात पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे कम दूरी कब होती है? तो आपको पता होना चाहिए 3 जनवरी को। कब होती है प्यारे? तो 3 जनवरी को होती है। ये डेट आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे ले चलते हैं, जो आपका बिछुआ भारत के निम्नलिखित किस राज्य का लोक नृत्य है? याद रखिएगा, यही आपको बताना है दोस्तों। बिछुआ याद रखेंगे, बिछुआ के साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ और शब्द याद रखना है, जो हम लोगों को क्या बोलते हैं दोस्तों, जो असम का है बिहू। कौन दोस्तों? याद रखिएगा, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू। और इसके बाद काली गोपाल याद रखेंगे, एक और है बहुत महत्वपूर्ण है, काली गोपाल। कई बार आपका बन भी चुका है प्रश्न, लेकिन सबसे ज़्यादा बिहू पूछता है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, और आपका बिछुआ किस राज्य का है दोस्तों? तो याद रखेंगे, ये असम राज्य के लोक नृत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? याद रखेंगे, जो आपकी बहुउद्देशीय परियोजना का लोक नृत्य या इसका उद्घाटन किसने किया था, किसने मतलब कि इस योजनाओं को शुभारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो किस नदी पर बनाया गया है? तो दामोदर नदी पे। किस नदी पे प्यारे? तो दामोदर नदी पे। ऑप्शन नंबर सी तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहीं पे भारत के मंदिर, इन परियोजनाओं का भारत मतलब परियोजनाओं का मंदिर या भारत का मंदिर के नाम से जानते हैं, किन्होंने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं का शुभारंभ करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 16 नंबर की बात करेंगे, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए जो ये वक्तव्य है, यह किस संस्था का वक्तव्य है, ये आपको बताना है। तो यह आर्य समाज का है। किसका दोस्तों? यह वक्तव्य आर्य समाज का है। अगर पूछे आर्य समाज की स्थापना के बारे पूछे कि दोस्तों याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया था। किसने दोस्तों? याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती। कौन है दोस्तों? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई है। ये याद रखेंगे। और यह वक्तव्य भारत भारतीयों के लिए आर्य समाज का ही ये वक्तव्य है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सबसे छोटा गृह कौन सा है? ये गृह नहीं, ये घर है, ग्रह है दोस्तों, याद रखेंगे। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, यही आपको बताना है। मंगल ग्रह है कि आपका शनि है कि आपका बुध है कि आपका शुक्र है, यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, सबसे छोटा ग्रह बुध को बोलते हैं, और बुध सूर्य के पास है। सबसे पहले चक्कर कौन पूरा करता है? तो बुध ही करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से हम जानते हैं किनको दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लौह पुरुष के नाम से हम जानते हैं। आगे देखते हैं, बनरघट्टा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? आपको यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, बनरघट्टा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है दोस्तों? तो कर्नाटक में राज्य में। कहाँ पे प्यारे? तो कर्नाटक में है बनरघट्टा राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर और एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आगे देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो भारत का कोहिनूर के नाम से हम किसे जानते हैं? आंध्र प्रदेश को, कि केरल को, कि मध्य प्रदेश को, कि राजस्थान को? आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, भारत का कोहिनूर हम बोलते हैं किसको? आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बातें याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश से कई बार 2 3 4 चीजें के प्रश्न बने हैं,
तंबाकू याद रखेंगे, तंबाकू की खेती कहाँ पे की जाती है, प्रश्न बना है आपका सुपर टेट में। तो तंबाकू की खेती आपका की जाती है कहाँ पे दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। और तंबाकू याद रखेंगे, तंबाकू का सेवन या तंबाकू की खेती का प्रयोजन या तंबाकू लाने का श्रेय किसको जाता है, तो तंबाकू लाने का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। किनको जाता है दोस्तों, ये भी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, पुर्तगाली लाए थे सर्वप्रथम तंबाकू। और तंबाकू सबसे ज़्यादा खेती होती है आपका आंध्र प्रदेश में, और भारत का कोहिनूर किसे हम बोलते हैं, तो आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। इत्र, इत्र का क्षेत्र के नाम से जो आपका उत्तर प्रदेश का एक बहुत चर्चित जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं इत्र नगरी, और इत्र नगरी के नाम से हम किसे जानते हैं, आप लोग इसको बताइएगा। इत्र नगरी के नाम से हम जानते हैं किसको दोस्तों, कन्नौज को। किसको जानते हैं, कन्नौज को। बहुत ज़्यादा चर्चित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग के नाम से जानते हैं दोस्तों कानपुर को। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ये चर्चाओं में रहता है। ये चीज़ें जो है, जैसे आप लोग देखिएगा फूलों की घाटी पूछ देता है, फूलों की घाटी कहाँ पे है, तो आपका उत्तराखंड। अगर ये चीज़ें बन रही है ना, तो आप इसको याद रख लीजिए, क्योंकि ये कई कई बार रिपीट हुए हैं प्रश्न। तो रिपीट प्रश्न को बिल्कुल ध्यान रखिए। किसी भी प्रश्न या किसी भी परीक्षा को बिट करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है ना, कि आप उसके प्रीवियस ईयर को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दीजिए। प्रीवियस ईयर में देखिए कैसे प्रश्न बने हैं, कौन सा सिलेबस है, किस आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और वैसे प्रश्नों को आपको तैयार करना होगा, तभी आप लोग उसको बिट कर पाइएगा उस एग्जाम को। चलिए आगे देखते हैं, 21 नंबर की बात करेंगे। 21 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है। तो सबसे सूखा स्थान की बात करिएगा, सब लोग किसके साथ जाएंगे, सब लोग राजस्थान के साथ चले जाइएगा, लेकिन आप लोगों का राजस्थान बिल्कुल गलत होगा। तो सबसे सूखा स्थान की बात पूछे तो इसका करेक्ट आंसर आपका ले होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल से हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे सूखा स्थान कौन सा है, तो आपका ले है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। तो भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा कहाँ पे होती है, आपको यही बताना है दोस्तों, याद रखेंगे। शीतकाल में वर्षा होती है, मतलब किस कारण होती है, आपको ये बताना है। तो किस कारण शीतकाल में वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, कि बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखाओं के कारण होती है, कि अरब सागर की मानसूनी शाखा के कारण होती है, कि लौटते हुए मानसून के कारण होती है, आपको यही बताना है दोस्तों। तो आपको बता दूं, भारत में उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होने का जो मुख्य कारण होता है ना, वह होता है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नीलगिरी है ना दोस्तों, याद रखेंगे, जब आप मैप देखिएगा तो जब केरल वाले इलाके हैं दोस्तों, याद रखेंगे, जो आज जैसे आपका केरल हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, याद रखेंगे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जो ये इलाके हैं ना दोस्तों, यहीं पे इनका क्षेत्र फैला हुआ है, किसका, नीलगिरी पर्वत का क्षेत्र, याद रखिएगा। तो यही कह रहा है कि नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो उस जलप्रपात का नाम क्या है दोस्तों, तो उस जलप्रपात का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, उस जलप्रपात का नाम क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, पायकारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आपसे प्रश्न ये भी बना है ना दोस्तों, याद रखेंगे, आपका केवीएस में प्रश्न बना है कि नीलगिरी का जो क्षेत्र है वह कहाँ फैला हुआ है, तो आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे इलाकों में फैला हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है। और इन इलाकों में एक जलप्रपात है जिसका नाम है पायकारा, इस भी याद रखिएगा, यूपी टेट का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। आगे देखते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यही आपको बताना है। तो जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल की बात करें दोस्तों, तो याद रखेंगे कौन सा उद्गम स्थल है सिंधु नदी का, तो आपको याद रखना होगा जो मानसरोवर झील। जो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन है, तो मानसरोवर झील है, यही बात आपको ध्यान रखना है। मानसरोवर झील किस जगह पे या कहाँ पे है, तो याद रखेंगे ये चीन में स्थित है, चीन के तिब्बती इलाकों में इसको देखने को मिलती है, ये बातों को याद रखेंगे। तो सिंधु नदी का उद्गम जो स्थल है मानसरोवर झील, जो चीन के तिब्बत में फैला हुआ है, ये भी बातों को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, जो केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो प्रथम की बात करें दोस्तों, तो आपका केटू है, पहली बात तो याद रखिएगा। और सेकंड, यहाँ पे द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात कर रहा है, तो द्वितीय सर्वोच्च पर्वत कौन है दोस्तों, आपका कामेत है, कि आपका नंदा देवी है, आपका नंदा देवी है, कि आपका कंचनजंगा है, कि आपका सुधु थेम्पा है, क्या उनसे दोस्तों याद रखेंगे, तो याद रखेंगे द्वितीय सर्वोच्च पर्वत श्रेणी का नाम है दोस्तों कंचनजंगा, ये भी आपको याद रखना है। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, तो भारत व नेपाल सीमा पर स्थित है, ये बात को याद रखेंगे। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, बात को याद रखेंगे। और जो या भारत और नेपाल कहाँ पे दोस्तों, भारत और नेपाल देशों के बीच सिक्किम राज्य के निकट है, सिक्किम जो है ना भारत का राज्य, उसी के आसपास से देखने को मिलती है, भारत नेपाल के बीच सीमाओं पर स्थित है कंचनजंगा, इसको आप याद रखेंगे।
चलिए 26 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? याद रखेंगे, प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है भारत का, यही आपको बताना है। अंडमान है, निकोबार है, आपका मिनिका है कि आपका लक्षद्वीप है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो कौन भारत का प्रवाल द्वीप समूह है, तो प्रवाल द्वीप समूह के नाम से हम जानते हैं लक्षद्वीप को। किसको जानते हैं दोस्तों? लक्षद्वीप को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्यारे, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, याद रखिएगा भारत का जो भौगोलिक मानचित्र तैयार करने का काम किसके पास है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पास है, कि आपका भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण के पास है, कि रक्षा मंत्रालय के पास है, कि भारतीय सर्वेक्षण के पास है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे भारत के भौगोलिक मानचित्र की बात करें तो भौगोलिक मानचित्र का जो कार्यभार कौन देखता है? तो भारतीय सर्वेक्षण देखता है। कौन देखता है दोस्तों? भारतीय सर्वेक्षण। और याद रखेंगे इसका मुख्यालय आप हमको बताइएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, यह आपका कहाँ पे दोस्तों? तो उत्तराखंड के देहरादून में। कहाँ पे दोस्तों? तो याद रखेंगे उत्तराखंड के देहरादून में इसका क्या है दोस्तों? मुख्यालय है। भी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। भारतीय सर्वेक्षण जो है ना, वो भौगोलिक मानचित्र तैयार करने का काम करता है, यही चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, 28 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? मैंने आपको तो बता भी दिया है कि सर्वाधिक तटरेखा किसकी है दोस्तों? गुजरात राज्य की। किसकी है दोस्तों? गुजरात राज्य की। कितनी है? तो इस समय 2340 किलोमीटर है। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। और सबसे कम याद रखेंगे, सबसे कम तटरेखा की बात पूछे तो सबसे कम तटरेखा किस राज्य की है? तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, गोवा राज्य की है, 101 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 101 किलोमीटर। इसको आप लोग याद रखेंगे। 29 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से, याद रखेंगे यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरण सबसे पहले पहुंचती है? तो सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पे पहुंचती है भारत में, यही आपको बताना है। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, और यहीं पे सर्वप्रथम सूर्य उगता है। ये बातों को याद रखेंगे। और सबसे बाद में पूछे ना आपसे, मैं एक बात बता दूं, सबसे बाद में पूछे तो आप किसके साथ चले जाइएगा? गुजरात के साथ। किसके साथ जाइएगा दोस्तों? गुजरात। सबसे बाद में कहाँ पे पहुंचती है? तो गुजरात में। और सबसे पहले कहाँ पे पहुंचती है? तो उगते हुए सूरज का राज्य किसे बोलते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश को। और डूबते हुए सूरज का राज्य किसे बोलते हैं? तो गुजरात को। ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले सूर्य कहाँ पे देखने को मिलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सूर्य की किरणें कहाँ पे आती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है आपका कि भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है? तो भारत का दक्षिणी नोक नाम से हम किसे जानते हैं? तो केप केमेरीन को जानते हैं। केप केमोरीन को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। 30 प्रश्नों को आप लोगों ने देखा। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और दीजिए आज की वीडियो से मुझे विदा। देखते रहे अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।